चलिए, आज हम लोग भारती भवन के एक्सरसाइज 1B को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मसाला का उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मसाला का उपयोग करते हैं ना। एक्सरसाइज 1B बनाने के लिए भी कुछ मसाला का प्रयोग किया गया है और उसी मसाला के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आपका पहला मसाला है परिमेय संख्याओं में गुणन का संवृत्त नियम। हम लोग परिमेय संख्याओं में योग का संवृत्त नियम पढ़े हुए हैं। योग के संवृत्त नियम में हम लोग करते क्या थे, दो परिमेय संख्याओं के योग करते थे, यानी कि जोड़ते थे। जोड़ने से रिजल्टेंट भी क्या आता था, परिमेय संख्या आता था। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, दो परिमेय संख्याओं के गुणन का संवृत्त, यानी कि गुणन का संवृत्त मतलब दो परिमेय संख्याओं को करना क्या है, गुणा करना है। तो गुणा करने से अगर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त, यानी कि गुणन के अंतर्गत संवृत्त है या संवृत्त नियम का पालन करता है परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 3/4 और 1/2 दोनों ही एक परिमेय संख्या है। 3/4 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। एक कटिंग होने वाला नहीं है, तो 3 1 3 हो जाएगा और आपका 4 2 8 हो जाएगा। तो 3/8 भी क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। तो इसलिए हम लोग बड़े इजी वे में कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। कब कहेंगे, जब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट भी परिमेय संख्या आता है। हम लोग तो एकदम बड़े ही आराम से देख लीजिए, सब ये भी p/q, ये भी p/q, ये भी p/q, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है। अगला एग्जांपल वही दिखाया गया, 3/2 है, ये 1/4 है। रिजल्टेंट आ गया आपका 3/8, ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो हम लोग बड़े ही इजी वे में कह सकते हैं, संवृत्त का मतलब ही यही होता है। दो परिमेय संख्याओं को हम लोग किए क्या, गुना कर देते हैं। जैसे हम लोग 2 × 2 करते हैं, रिजल्टेंट क्या आता है, 4। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये है n है, ये है n है, ये n है। तो ये आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है ना। दो परिमेय संख्याओं का गुणन या गुणनफल रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब हो गया क्या, कि परिमेय संख्या संवृत्त नियम का पालन करता है। किसके अंतर्गत, तो गुणन के अंतर्गत। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगला आता है, अगला पॉइंट, अगला नियम है या दूसरा हम लोग मसाला कह सकते हैं, क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या चीज है, तो हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम को चेंज करना। गुना में है, हम लोग योग का क्रम विनिमय नियम पढ़े हुए हैं। तो योग के परिमेय नियम में हम लोग वहां पर भी क्या कर देते थे, परिमेय संख्याओं के स्थान को अदला बदली कर देते थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, अदला बदली कर देंगे। जैसे देखिए 3/4 है, 5/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका कितना, 15/8। जैसे ही हम लोग क्या किए, परिमेय संख्याओं के स्थान का आदान प्रदान, है ना, क्या कर दिए, अदला बदली। देखिए 5/2 लास्ट में था, पहले रख दिए। उसके बाद 3/4 आपका क्या पहले है, उसको हम लोग क्या कर दिए, बाद में रख दिए। तब भी रिजल्टेंट देखिए क्या आ गया, 15/8। क्या ये दोनों अलग है, क्या नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है आपका 3/4 गुना 5/2, ये जो है बराबर है, किसके बराबर है, तो 5/2 गुना 3/4, ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ही होता है दो परिमेय संख्याओं का गुणा के फॉर्म में उसका स्थानांतरण कर देना, है ना, जगह को चेंज कर देना। क्या तभी रिजल्टेंट सेम आता है, हाँ ये सेम आता है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या जान लिए, कम्यूटेटिव लाभ के बारे में जान लिए। अब तीसरा आता है आपका सहचर्य नियम या सहचारिता लाभ, है ना। तो सहचारिता में हम लोग क्या करते हैं, 3 परिमेय संख्या लेते हैं, चाहे योग का ले लें, चाहे गुणा का ले लें, चाहे अंतर का ले लें, चाहे डिवाइड का ले लें। हर एक के सहचारिता में या सहचर्य नियम में 3 परिमेय संख्याओं को लिया जाता है। और इन 3 परिमेय संख्याओं को कैसे किया जाता है, आपका मल्टीप्लाई देखिए। यहाँ पर 3 परिमेय संख्या -1/2, 3/4, 2/5। इस तीनों ही परिमेय संख्याओं को हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर सकते हैं। इसमें सहचर्य नियम ने बताया क्या किया है, यदि 3 परिमेय संख्या दी गई हो जिसमें हम लोग क्या करें, दूसरा और तीसरा को पहले गुणा कर दें। जैसे -1/2 है, इसको 10 का 10 रख दिए, दूसरा और तीसरा को गुणा कर लेते हैं, 6 बार कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद हम लोग क्या करें, गुणा करने के बाद पहला के साथ गुणा करते हैं, तो आ जाता है आपका कितना, 6 बार आपका 40 आ जाता है। तो ये कटिंग होगा, तो कट क्या आ जाता है, 3/20। तो इसमें क्या देखें, 3 परिमेय संख्या दी हुई है, इस 3 परिमेय संख्याओं में दूसरा और तीसरा को पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर बाद में पहला से मल्टीप्लाई किए। अब देखते क्या चीज है, वही 3 परिमेय संख्या यहाँ भी ली गई है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, पहला और दूसरा को पहले मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए आपका कितना आ जाएगा, -3/8 गुना। अब देखिए इधर में आपका 2/5 है, गुना करेंगे तो आपका -6/40 आ जाएगा, और कटिंग कर देंगे तो आपका -3/20 आ जाएगा। ये देखिए, ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट सेम आ रहा है। इसमें आपका क्या समझ में आ रहा है, यदि 3 परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं और 3 परिमेय संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, 3/4 गुना 2/5, दूसरा और तीसरा को पहले मल्टीप्लाई करके तब बाद में हम लोग पहला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट वही आता है जितना कि पहला और दूसरा को गुना कर लेते हैं और बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा को गुना करते हैं। ये दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अगर कोई भी परिमेय संख्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या सहचर्य नियम का पालन करता है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, इस तरीके से हम लोग सहचारिता यानी कि एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी जान लिए। ये भी गुणन का सहचारिता लॉ था आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या है जान लेते हैं आपका। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो गुणात्मक तत्समक देखिए किसको कहा गया है, ऐसा कोई भी संख्या को हम लोग गुणात्मक तत्समक कह सकते हैं जिससे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्टेंट में वही संख्या आ जाए। तो आप लोग बता सकते हैं वैसा कौन संख्या होगा? तो बड़े इजी वे में बताया जा सकता, हाँ, वो एक संख्या केवल और केवल एक ही ऐसा संख्या है जिससे दुनिया का कोई भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट में वही संख्या हो जाता है। 1 गुना 2 रिजल्टेंट 2, 1 गुना 5 रिजल्टेंट 5, है ना। यानी कि 1 ही ऐसा संख्या है जिससे हम लोग किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो रिजल्ट में आपका सेम टू सेम वही संख्या आता है। तो इस कारण से हम लोग 1 को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है वही चीज, एक को परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, गुणात्मक तत्समक। क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? कारण यही है कि एक को हम लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्टेंट वही आ जाता है ना। 5/4 गुना 1 रिजल्टेंट 5/4, 6/5 गुना 1 रिजल्टेंट 6/5,
तो इस तरीके से हम लोग गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ही होता है फोटोकॉपी आना। आइडेंटिटी या तत्समक का मतलब ही होता है फोटोकॉपी। ऐसा कौन सा संख्या है जिससे हम लोग किसी भी संख्या को गुणा करेंगे फोटोकॉपी संख्या आ जाए? तो वही एक ही से गुणा कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आपका इतना आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगला आता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या चीज होता है? तो किसी भी संख्या का अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 5 को हम लोग ऐसा किस संख्या से गुना करेंगे? 5 अगर कोई संख्या है तो 5 को हम लोग ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि रिजल्टेंट 1 आ जाएगा? तो हम लोग बड़े इजी वे में कह सकते हैं, अगर 5 कोई संख्या है तो 5 को हम लोग 1/5 से गुना कर देंगे तो रिजल्टेंट 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? संभव है। तो यानी कि अगर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी संख्या फॉलो करता है तो अगर ये हम लोग कह सकते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होता है। ठीक उसी प्रकार से 1/5 को हम लोग किस संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्टेंट 1 आएगा? तो 5 से गुना करेंगे तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका 5 हो जाता है। यानी कि 2 ऐसी संख्याओं को गुणा करना है जिससे कि रिजल्टेंट मेरा 1 आना चाहिए। तो देखिए बताया गया गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि परिमेय संख्या p/q हो, कोई भी परिमेय संख्या p/q हो तो q/p को जस्ट उसके उल्टा को, है ना, p को नीचे कर देंगे, q को क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे, है ना। p/q हो तो q/p को गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि p/q को हम लोग q/p से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट के रिजल्टेंट 1 आ जाता है। इसलिए हम लोग p/q का गुणात्मक प्रतिलोम q/p को कहते हैं। उसी प्रकार से 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम जानना है तो 2/3 हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा, है ना। हर को अंश में, अंश को हर में हम लोग अदल बदल देंगे और इस तरीके से यहाँ पर गुना करके देख रहे रिजल्टेंट 1 आ रहा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो बड़े ही इजी वे में आंसर बताया जा सकता है 4/5 होता है ना। अगर पूछा जाए -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन होता है तो -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम -2 होता है। गुना कर दिया जाएगा रिजल्टेंट 1 आ जाएगा, है ना। जस्ट उल्टा, ये देख लीजिए 1 नीचे में तो 1 1 2 2 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, रिजल्टेंट 1 आ गया। तो जब भी रिजल्टेंट 1 आएगा किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के गुणा में तो पहली संख्या का गुणात्मक आपका गुणात्मक प्रतिलोम दूसरी संख्या हो जाएगी। तो क्या कोई दिक्कत है?